जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है भाई कि आपका एग्जाम जो है 8 से 9 जून एमपीपीएटी 2024 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट देखो कंफ्यूजन में है कि पेपर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, कौन कौन सी चीजों को कैसे मैनेज करना है, भाई टाइम ड्यूरेशन कैसे मैनेज करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई टाइम। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन कैसे पिक करें, ठीक है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। कुछ 3 मेरी तरफ से टिप्स है भाई जो कि बहुत काम आने वाली है आपको एग्जाम के टाइम पर। सबसे पहले किन चीजों को पिक करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास सिलेबस बहुत है, ठीक है, और क्वेश्चंस आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग देखने को मिलने वाले, मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो कहां कहां पे मिक्सअप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कौन कौन सा जो है सेशन आपको मिक्सअप देखने को मिल सकता है, हम डिटेल बात करेंगे। और पेपर का लेवल क्या रह सकता है लास्ट में हम बात करेंगे। भाई पेपर मॉडरेट आएगा, टफ आएगा, और कौन सा सब्जेक्ट मेनली टफ आ सकता है, वो सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स हो, एग्जाम पैटर्न बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि सर एग्जाम पैटर्न बार बार पूछा हुआ है, जबकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, और नहीं किया है तो एक बार भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक के बटन को प्रेस कर देना। जो भी आपके डाउट्स हो आप मेरे से आस्क कर सकते हो, लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जुड़ जरूर जाना भाई। चलो हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी आप सभी को पता है भाई, ठीक है। सिंपली आपका जो पीसीएम है, पीसीबी है, एजी 1 2 3, इनमें आपका जो है यहाँ पे पीसीएम में 100 नंबर का मैथ्स आता है, जो कोई सिलेक्शन होना नहीं होना इस पर डिपेंड करेगा। बायोलॉजी में 100 नंबर का बायोलॉजी आता है। एजी 1 2 3 में आपको ऑलरेडी पता है। पीसीए की बात करूं तो 100 नंबर का एग्रीकल्चर इसमें आता है। एबीसी की बात करूं तो 100 नंबर की आपकी एग्रीकल्चर इसमें आती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका एग्जाम पैटर्न है, आप साइड में देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई एग्जाम के टाइम पर आपको कौन सी ऐसी 3 टिप्स है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप उनको अप्लाई कर दो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको वो चीज को पिक करना है पेपर में, आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हो, पीसीए से ग्रुप से हो, पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, या देन आपका इसका अगर मैं बात करूं आप एजी 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप से हो या एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप से हो, सबसे पहले उन चीज को पिक करना है इजी क्वेश्चन। जहां पे भी आपको जिस भी पोर्शन में लग रहा है कि मेरा बेस्ट है, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैं एग्रीकल्चर बेस्ट है, एनिमल हस्बेंड्री बेस्ट है, बायोलॉजी बेस्ट है, तो मैं अगर एग्जाम दूं तो सबसे पहले क्या पिक करूंगा, एग्रीकल्चर, देन इसके बाद पशुपालन, देन इसके बाद बायोलॉजी, फिर इसके बाद मैं क्या पिक करूंगा, केमिस्ट्री, इसके बाद में फिर क्या करूंगा, फिजिक्स, फिर इसके बाद लास्ट में मैथ, या फिर लास्ट में फिजिक्स। जो भी आपका सब्जेक्ट बेस्ट है सबसे पहले वो पिक करना है। या आपका लगता है कि भाई मैथ मेरा बहुत बेस्ट है, तो सबसे पहले मैथ को पिक करो भाई। ऐसा मत करना, देखो कि आप जब पेपर दे रहे होगे ना तो सबसे पहले आपके सामने क्या आने वाली है, मैथ्स। डेफिनेटली देखो पीसीएम वाले हैं ना, तो पीसीएम में सबसे पहले मैथ देखने को मिलेगी। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो शो होगा वो मैथ का शो होगा। ऐसे ही सेम अगर मैं पीसीबी वालों की बात करूं तो पीसीबी में फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है ना। एबीसी में बात करूं तो एबीसी में आपका डेफिनेटली केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, हो सकता है बायोलॉजी से आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि मेरे जो भी सब्जेक्ट बेस्ट है पहले उसको पिक करना है। देन सेकंड टिप्स ये है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि वेटेज वाले टॉपिक जो भी आपको लगता है, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि पीसीए वाला कोई बंदा है तो पीसीए में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एग्रीकल्चर। उसका सिलेक्शन होना या नहीं होना एग्रीकल्चर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि 100 नंबर की एग्रीकल्चर आ रही है। देन अगर मैं एबीसी की बात करूं तो एबीसी में 100 नंबर की क्या आ रही है, एग्रीकल्चर आ रही है। ऐसी सेम पीसीबी में 100 नंबर की क्या आ रही है, बायोलॉजी आ रही है। एग्रीकल्चर 1 2 3 में सबसे इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री 50-50 नंबर का आ रहा है। सिलेक्शन होना नहीं होना आपका यही तय हो जाएगा भाई। तो सबसे इंपोर्टेंट वेटेज वाले टॉपिक पर सबसे पहले पिक करना, क्योंकि टाइम आप पता भी नहीं चलेगा कि आपको 3 घंटे आपके कब निकल गए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले इजी क्वेश्चन, आपको दिमाग एकदम रिलैक्स रखना है भाई। टफ बहुत पेपर टफ नहीं आता है एग्जाम, ये सोचना है बहुत पेपर बहुत इजी है। रिलैक्स तरीके से आपको पेपर देना है। सबसे पहले मैंने बताया ना, इजी क्वेश्चन पिक करोगे आपका माइंड बहुत रिलैक्स रहेगा। अब कोई बंदा अगर सबसे पहले फिजिक्स करने लगे, उसका दिमाग का तो बैंड ही बच जाएगा ना भाई, उसका फिजिक्स आता ही नहीं है और वो गलती करना स्टार्ट कर देगा, तो आप सोच सकते हो किस लेवल की गलती करेगा और दिमाग उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन में भी आपको डाउट आएगा। और एक बात आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट आया तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन गलत होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ए है कि बी है कि सी है, तो आपको अगर आता भी होगा ना तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आप गलत करके आओगे। इसीलिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन को पिक करना है, जो भी आपका बेस्ट हो, जिसकी बदौलत आप यहाँ पे एमपीपीएटी एग्जाम देने आए हो। देन सेकंड सबसे वेटेज वाला टॉपिक पकड़ना है कि भाई 100 नंबर का कौन है। फिर थर्ड नंबर की टिप्स क्या है, देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है
कि आपका जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन, टाइम का सबसे पहले मैनेजमेंट करना है भाई। आपको एक ही क्वेश्चन में लगातार नहीं लगे रहना है। एक बात का ध्यान रखना, आपको अगर नहीं बन रहा है उसको साइड कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक कर लो, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारा ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेपर आपका आंतरिक से मतलब स्पेस से बन के आने वाला है, सारे क्वेश्चन टफ रहेंगे। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर भी रहते हैं कि भाई दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्टेट फर्स्ट है, बायोलॉजी में भाई इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले अपने को पिक कर लेना है टाइम को ध्यान रखते हुए, ठीक है। एक क्वेश्चन पे अटक के नहीं रह जाना कि भाई ये नहीं बन रहा उसी को सॉल्व करने में लगे। मैथ है तो मैथ में एक क्वेश्चन पे अटक गए, उसी को ही सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट में रखना है भाई सॉल्व करने वाली चीजें, और जिनमें आपको लगता है डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि 200 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन ही हमसे बनने वाले हैं, कुछ में हम तुक्का भी लगाएंगे। तो तुक्का लगाने वालों को लास्ट में रखना है। अगर आपका 5 से 10 मिनट का टाइम बचता है, आपको लग रहा है कि भाई मैं इनमें तुक्का छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं, इस बात का ध्यान रखना, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। 200 नंबर में सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 200 के 200, क्योंकि नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तुक्का वाले को लास्ट में क्वेश्चन को पिक करना, मैंने जैसा आपको बताया उसी टाइप से अगर आप पेपर करते हो तो बेस्ट रहेगा। सबसे पहले अगर आपको लगता है क्वेश्चन कोई भी डाउट में है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन आपका साइड में रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देख रहे होगे ना कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, वहां पे ऐसा नहीं होने वाला। आपका डेफिनेटली अगर आप हिंदी वाले हो तो आपको हिंदी का देखने को मिल जाएगा, और इंग्लिश वाले हो तो पूरा पेपर इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपका साइड में बटन रहेगा, आप क्वेश्चन को हिंदी में जैसे ट्रांसलेट करोगे तो पूरा हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन अटेंड करना, जो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है उसको एक बार इंग्लिश में चेकआउट कर लेना, भाई इसमें इंग्लिश में क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि प्रेफरेंस यहाँ पे इंग्लिश को दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है ना। बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने ने देखा है कि कैसे क्वेश्चन में क्या पूछता है ना, इंग्लिश ही सर्वमान्य मानी जाती है। ये आपका हो गया, इन 3 टिप्स को आपको ध्यान रखना है। देन अब हम आते हैं कि भाई साहब आपके क्वेश्चन मिक्सअप कैसे आने वाले, ठीक है। मिक्सअप का मतलब मैं क्या बोल रहा था, देखो मिक्सअप का मतलब ऐसा बोल रहा था कि जैसे कि आप एग्रीकल्चर में जाओगे, AG 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप में जा रहे हो, तो AG 1 2 3 में आपको ऐसा नहीं मिलने वाला कि 50 क्वेश्चन पशुपालन के पूरे दे देंगे, वो अलग नहीं। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों के आपको क्वेश्चन मिक्सअप मिलने वाले, मतलब हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर मिल जाए, देन सेकंड पशुपालन का मिल जाए, ठीक है। एकदम मिक्सर क्वेश्चन आने वाले, तो रिलैक्स, दिमाग को एकदम रिलैक्स रखना, चिल रखना। जितना आप कूल रहोगे ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची एकदम रियलिटी, जितना आप अपने दिमाग को कूल रहोगे ना, बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है आपका डेफिनेटली। कितना भी टफ पेपर आया हो, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, थ्योरी आपको पता है, दिमाग एकदम रिलैक्स है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर लोगे, ठीक है। घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, नकल वगैरह नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। जो स्टूडेंट मेरे से पूछे थे भैया नकल हो जाएगी, तो वो कुछ भी नहीं होता। आपको सिंपली भी क्या करते हैं, सेंटर में एक पेज दे देंगे रफ कॉपी का, और पेन आपको दे देंगे, पेन अपनी तरफ से लेके चले जाना, तो वहीं पे आपको सॉल्व करने का मिल जाएगा पेज में, ठीक है। वो अगर भर जाता है तो आपको दूसरा पेज भी मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आराम से आप रिलैक्स करके मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, फिजिक्स को भी सॉल्व कर सकते हो, केमिस्ट्री को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपली बता दिया पेपर मिक्सअप आता है। मैं पीसीबी की भी बात कर लूं तो पीसीबी में हो सकता है कि भाई आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन तो अलग रहेगा, लेकिन देन बायोलॉजी का इनमें जो है पूरा मिक्सअप आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये दिक्कत वाली बात रहती है। और एग्रीकल्चर वालों में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो ABC सब्जेक्ट ग्रुप वाले हैं उनमें हो सकता है एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के डाल दे, और बायोलॉजी वाले में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है एग्रीकल्चर के डाल दे। ऐसा होता है और होता रहा है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, आपको सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसा होता है, तो घबराना आपको नहीं है, आराम से एकदम रिलैक्स रहना है, ठीक है। देन नेक्स्ट टिप क्या है कि टफ सब्जेक्ट जो भी आपको लग रहा है कि भाई टफ है, बहुत टफ है, जैसे कि फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री, उसको अभी लास्ट के टाइम पर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब आप सोचो जल्दी जल्दी पढ़ के मैं बहुत कुछ उखाड़ लूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लास्ट के टाइम पर फिजिक्स वगैरह अगर आपकी बहुत टफ है, मैथ आपको बहुत टफ लग रही है, तो उनको नहीं पढ़ना है। अब जो बचा हुआ है उसका रिवीजन करो, जैसे वेटेज वाले टॉपिक है लास्ट के टाइम पर, मैं अभी फिर बता रहा हूं, लास्ट के टाइम पर जो भी वेटेज वाले टॉपिक है, जैसा कि आपका एनिमल उठा लो, एग्रीकल्चर में बहुत सारे वेटेज वाले टॉपिक है, बायोलॉजी में बहुत सारे वेटेज वाले टॉपिक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट हार्मोन, फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन, ह्यूमंस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो कि अभी आप लास्ट टाइम पर थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ऑलरेडी आपके शाम को क्लास चल रही है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और अगर मैं बात करूं पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल देखो, प्रीवियस ईयर का तो ऐसा रहा था कि पेपर एकदम मिक्सअप, देखो उन्होंने प्रॉपर्ली क्या किया था, किसी एक टॉपिक को टारगेट करके क्वेश्चन दे दिए थे।
बहुत सारे, जैसे मैथ्स में बात करूं तो पर्टिकुलरली मैथ्स का किसी एक टॉपिक को टारगेट कर लिया हो तो उसके 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल गए, ठीक है। तो पेपर का बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली ये तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप से है, एबीसी या पीसीएफ, तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो आपको टफ देखने को मिलने वाला है, एक से दो। जैसे कि अगर एजी 1 to 3 बात करूं तो हो सकता है एग्रीकल्चर टफ आ जाए, हो सकता है पशुपालन टफ आ जाए, और उसके साथ साथ पशुपालन के साथ साथ केमिस्ट्री भी टफ दे दे। तो ऐसा तो डेफिनेटली होता है, और रिसेंटली के सालों में होता भी आया, तो ऐसा होना है डेफिनेटली, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। और बायोलॉजी एग्रीकल्चर में भी थोड़ा बहुत टफ तो आ जाता है, ऊपर नीचे हो सकता है बायोलॉजी टफ आ जाए, हो सकता है एग्रीकल्चर टफ आ जाए, तो वो तो सबके लिए टफ रहेगी, अपने लिए नहीं रहेगी, ठीक है। और कट ऑफ का वही है सेम फंडा, ज्यादा कुछ कट ऑफ में भी हो सकता है कम जाए, हाई जाए, या सेम रहता है। वो सारी चीजों के बाद बोलेंगे हम बाद में, क्योंकि वो सारी चीजों का ना तब पता लगता है जब पेपर हो जाता है कंफर्म तरीके से, तभी हम एनालिसिस कर सकते हैं। अभी तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई कितना जा सकता है, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, वो बोलना अभी मुश्किल है। बट डेफिनेटली आपको मैंने जो टिप्स बताई है प्रॉपरली आपको उनका ध्यान रखना है, टाइम ड्यूरेशन का खास तौर से ध्यान रखना है, और ठीक है पेपर के पोर्शन कैसे है, सबसे पहले इजी, देन वेटेज वाले टॉपिक, और जो आपको टफ लग रहा है और जो लग रहा है कि भाई बहुत नहीं बनना है तो उनको लास्ट में करना है, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं, और आपके एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे, टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, 25 है, तो मे बी 4-5 तक एडमिट कार्ड सिटी वगैरह, देन इसके बाद वो सारी प्रोसेस आपकी होगी। मैं प्रॉपरली एक और वीडियो लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा उसमें कि एक सेंटर पर आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट्स हो मेरे साथ आस्क कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ये मेरे भाई 3 टिप्स जरूर फॉलो करना, बहुत बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी मीडियम सेलेक्ट किया है आपको उस मीडियम से पेपर अपना देना है, ठीक है। पेपर बहुत सिंपल आएगा, घबराना नहीं, एकदम नॉर्मल रहो, और क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो बाकी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।